हूँ कि हमारा वृषभ लग्न खत्म हो गया। तो आज एक कोई वृषभ लग्न की कुंडली लेके आप उसको डिस्कस करो तो हमें थोड़ा ध्यान आएगा। ऐसा मेरी आपको हृदयपूर्वक की प्रार्थना है। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा का सम्मान है। आज हम वृषभ लग्न की कोई कुंडली लेके और उसी का फलादेश करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी हमारा एक चैप्टर उस दिन बाकी था। जब हम पढ़ा रहे थे तो किसी ने प्रश्न किया था तात्कालिक मित्रता नैसर्गिक मित्रता के। तो आप उसका चर्चा कर सकते हैं, या किसी के पास कोई कुंडली है वृषभ लग्न की तो वृषभ लग्न की कुंडली भेज सकते हैं। जो चाहो वो पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पंचधा मैत्री हम पढ़ा देंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो उसी को जो है वृषभ लग्न की कोई कुंडली आप लोग डाले, उसका फलादेश सबके सामने करते हैं। जी किसी के सुरेंद्र पास जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपका हैंड रेस था। सुरेंद्र जी बोले, उन्होंने उसे शायद सम्मान में किया था, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। सुरेंद्र जी बोले, क्या बोलना चाहते हैं? सम्मान के लिए और बाद में आप उनकी के फोटो आप गुरु जी मैत्री के और उसके आपकी आवाज अस्पष्ट आ रही है, आप दोबारा जुड़ जाइए सुरेंद्र जी। अब स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, टूट टूट के आ रही है। आप बोले सुरेंद्र जी, आवाज सही आ रही है आपकी, बोले। सुरेंद्र जी, उस समय आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन अब बाद में आवाज क्लियर आ रही है, आप बोले। तो राम राम गुरु जी। राम राम सर। अब वो वृषभ लग्न की कुंडली मैंने एक भेज दी है आपके व्हाट्सएप पर। लग्न चार्ट भेजा है। बहन जी, इस कक्षा में जिगेश जी जो है उन्होंने गुरुजी से बोला था कि वृषभ लग्न पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वृषभ लग्न की अगर किसके पास कुंडली हो तो इस कक्षा में उस फलादेश के बारे में चर्चा करने के लिए वो कुंडली अगर किसकी वृषभ लग्न की है तो ऐसा बोल रहे थे गुरुदेव। आपके पास है? हाँ जी, मैंने चार्ट भेज दिया उसका गुरुदेव को। गुरुदेव संगीता जी, अगर आपके पास वो चार्ट है तो स्क्रीन शेयर करके हम सबको बताएं, हम ड्रॉ कर लेंगे। हाँ 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 फिर गुरु जी हमें बताएंगे तो कैसा क्या है, कौन से ग्रह की कहाँ दृष्टि जाती है, सब अच्छे से हम पता शेयर नहीं चलेगा। हम शेयर नहीं कर पाएंगे, चार्ट के बारे में बता दे रहे हैं, आप नोट कर लो चाहे तो। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, लग्न 2 नंबर का है, जी। ठीक है। उसके बाद में पूरी गिनती ऐसे लिख लो, पहले आप लग्न चार्ट बना लो, फिर बता रहे हैं ग्रह कहाँ एक पे एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ना ना इन्हीं હવે કરી દેવાનું તારે બેસવાનું ને એવું? हाँ बता बहन जी। दूसरे भाव में जहाँ 3 नंबर गिनती है वहां मंगल है। जी तीसरे में सूर्य और बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में। जी चौथे भाव में चंद्र बैठे हैं, हाँ पंचम में शुक्र बैठे हैं, जी षष्ठम में राहु गुरु के साथ में है, जी। सप्तम में सप्तम खाली है, अष्टम खाली है, 9 भाव खाली है, और दसम में शनि बैठे हैं।
और द्वादश यानी 12वें भाव में केतु है। अच्छा। नाम क्या है जातक का? जातक का नाम है बासित, कुछ ऐसे करके नाम है। चलेगा। लग्न की डिग्री है 16 डिग्री का है लग्न। आप जानती हो इस ये जो है कुंडली? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जिसके रिलेशन में उसे लाइन पे ले लूं क्या? नहीं नहीं, वो तो गुरु जी बताएंगे, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर वृषभ लग्न की है तो आप दे सकते हो ना। हाँ जी। नहीं नहीं, हमारे सुरेंद्र जी की कुंडली अगर वृषभ लग्न की ही है तो वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, ये तो वृषभ लग्न मांगा तो मैंने, मेरे पास अभी वही सर्च किया सही है। मैंने, था तो मैंने दे हाँ दिया। हाँ, तो भेजो उसको भी। सुरेंद्र जी स्क्रीन शेयर करिए। जी। चलो, सबके पास कुंडली पहुंच गई, स्क्रीन शेयर भी हो गई। गुरु नहीं, गलत है कुंडली, आप गलत भेजे हैं, जो स्क्रीन शेयर है कुंडली गलत है। बहन जी, नहीं, गुरुदेव ये जी। सुरेंद्र सुरेंद्र जी ये जी गलत सुरेंद्र। कुंडली है। चलो, मैं कुंडली बुलाने दो, आप लोग कोई मत शेयर करो, मैं करता हूँ। सब लोग अपने अपने करें। गुरुजी ये कुंडली तो मेरी थी। नहीं नहीं, कोई मत शेयर करो, मैं करता हूँ। दूसरी थी। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो, जो कुंडली बहन जी बताए वो नहीं है, ठीक है आपकी। चलो, मैं करता हूँ, सब लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। गुरु इनमें छठे घर में है, और मैं ये जो बोल रही थी मैंने इसको नोट कर लिया है। और आप लोग देखें, हमने एक कुंडली इसकी बना लिया है, थोड़ा बहन जी कंफर्म करेंगी कुंडली यही है कि नहीं। देखेंगे बहन जी, दिखाई दे रहा सबको? जी गुरुजी दिखाई दे रहा है। संगीता बहन जी बताएंगे कुंडली यही है? एक मिनट भैया, एक मिनट। थोड़ा सा दूर रखे ना तो बहुत ज्यादा हाँ यही है। चलते हैं फलादेश की तरफ चले। देखो, वृषभ लग्न, पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न क्या, ऐसे जातक बड़े ही मेहनती होते हैं, ये लग्न, ठीक है। ऐसे जातक बड़े ही मेहनती होते हैं। इनका स्वभाव क्या, पहले तो किसी को अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये छोड़ते नहीं, अति मेहनती। और इसके लार्ड कौन, कुंडली के लार्ड कौन है, इसके लार्ड मतलब इसके स्वामी कौन है, शुक्रदेव जी। शुक्रदेव जी कहाँ बैठे हैं, वैसे तो अपने नीच राशि में बैठे हैं, पंचम घर। ये घर क्या, ज्ञान और संतान का घर है। अगर हम इनकी अंश की बात करते हैं तो शुक्रदेव जी, बहन जी थोड़ा कुंडली में देख बता कितने अंश पे बैठे हैं।
शुक्र शुक्र का अंश बताएंगे। 8 अंश है, 8 8 अंश है तो 15 अंश तक नीच के होते हैं, नीच राशि में बैठे हैं। तो शुक्रदेव नीच होके कहाँ बैठे हैं? ज्ञान और संतान भाव पे। ठीक है, तो लग्नेश जो है एक तो नीच राशि में, लेकिन इनको घर कौन कौन मिला है? शुक्रदेव जी को एक घर मिला है, छठवां घर। वो छठवां घर क्या होता है? ऋण रोग शत्रु का। और दूसरा घर इनका लग्न में है। तो लग्नेश अब यहाँ बहुत पावरफुल नहीं है। लग्नेश जो है इस लग्न के स्वामी बहुत पावरफुल नहीं है, क्योंकि अपने नीच राशि में बैठे हैं। ठीक है, अगर शुक्र की बात करें तो यहीं से वे आय भाव को देख रहे हैं और वहां पे उच्च दृष्टि जा रही। तो आय के माने में तो बढ़िया है, लेकिन अब यहाँ लग्न खाली है और लग्नेश जो है अपने नीच राशि में है। और अगर उनके हम उनके बात करते हैं, लग्नेश की हम अगर बात करते हैं तो लग्नेश बैठे कहाँ हैं? अपनी नीच राशि में, और एक घर इनको मिला है ऋण रोग शत्रु का। ऋण रोग शत्रु का जो अच्छा घर नहीं होता, उसे लग्नेश का छठे का दोष नहीं होता। लेकिन नीच राशि है, लग्नेश जब नीच राशि होकर और 8 अंश में है तो जितना होता। अब कारक किस चीज के हैं? शुक्र कारक है भोग विलास लग्जरी जीवन। भोग विलास लग्जरी जीवन के कारक हैं। ठीक है, तो अब जो चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना ना भोग विलास में देंगे ना लग्जरी जीवन में देंगे। थोड़ा सा कम होगा, इस प्रभाव में कम होगा। लेकिन जहाँ तक मधुर स्वभाव वाला, मधुर भाषा बोलने वाला और अपने ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान भाव में है शुक्रदेव, भले ही नीच राशि में है लेकिन ज्ञान का प्रभाव शुक्रदेव के है कौन? सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों के ज्ञान। अब ऐसे में इनका ज्ञान बहुत तेज होगा, ज्ञान बहुत तेज होगा। और ऐसा जातक किस किस ज्ञान में होगा प्रवीण? विदेशी विषयों में, विदेशी भाषा इत्यादि का भी ज्ञाता होगा। और देश में तो उसको पूछो ना, सभी चीजों में उसका नॉलेज तो बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, अब अलग चीज है कि जिस चीज की पढ़ाई करे वो ज्ञान उसका काम में आए या न आए, लेकिन ऐसा जातक ज्ञान के माने में तो बहुत ही तेज होगा। ठीक है, अब ऐसा जातक ज्ञान के माने में बड़ा तेज होगा, मधुर स्वभाव का होगा, सुंदर होगा। अच्छा, अब यहीं से 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा भाव, धन भाव को। ये 3 नंबर की राशि बनी, बुध की राशि है। बुध को धन भाव और ज्ञान भाव 2 भाव मिले हैं। और बुध जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना के चंद्रमा की राशि में अर्थात अपने शत्रु राशि में विराजमान है, बुधादित्य योग है। तो यहाँ से थोड़ा सा भाई बहन से तो मतभेद कराएंगे। ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों से ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सूर्य पराक्रमी बनाएंगे। जातक अति पराक्रमी होगा और इधर मंगल का संबंध है, तो पराक्रम से धन संचय करेगा। वाणी थोड़ा कठोर होगी, लेकिन जातक अब चूंकि ये इसके स्वामी कौन है? ज्ञान और संतान भाव के स्वामी और पराक्रम में बैठे, तो वाणी थोड़ा मंगल के कारण कठोर होगी। लेकिन जातक कई क्षेत्रों से भी मेहनत करके, पराक्रम करके, व्यापार करके, नौकरी इत्यादि में हर जगह से धन संग्रह करेगा। ठीक है, मंगल की बात करते हैं। मंगल के पास कौन कौन दृष्टियां हैं? 4
चौथे जहां बैठता है मंगल वहां पे चौथे घर को देखते हैं। और कौन देखते हैं, सातवें घर को मंगल देव जी देखते हैं, और आठवें घर को। तो यहीं से देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां घर देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, गुरु की राशि है। तो ऐसा जातक में है क्या, पेट रोगी होगा। ऐसा जातक क्या होगा, पेट रोगी होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ क्रोध की भी अधिकता होगी। ऐसे जातक में क्रोध की अधिकता होगी। और खून जनित बीमारी, बीपी संबंधित बीमारी ऐसे जातक को हो सकता है। ऐसे जातक को बीपी संबंधी बीमारी या खून संबंधी बीमारी कोई ना कोई हो सकती है, क्योंकि मंगल का जो है 8वें भाव पे दृष्टि जाएगी। तो ऐसे जातक को खून संबंधी बीमारी कोई ना कोई होगी। ऐसा जातक पेट रोगी निश्चित होगा। संगीता बहन जी नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा जातक पेट रोगी जरूर होगा। तो यहाँ पे 7वीं चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि ज्ञान के भाव से। और अब है क्या, ये प्यार और मोहब्बत का भी घर कहते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी घर कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, संतान के। तो यहाँ शुक्र से एक कन्या और मंगल से एक पुत्र दोनों होगा। ऐसे जातक के पास कन्या और पुत्र दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुत्र ही हो कन्या न हो, कन्या और पुत्र दोनों होंगे। लेकिन एकांत गर्भ में दिक्कत आ सकती, क्योंकि मंगल है गर्म ग्रह, और पहली दृष्टि जब पड़ती तो कोई ग्रह है, वो ग्रह गर्भ खराब होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। और यहाँ जो है प्यार मोहब्बत में ऐसा जातक, क्योंकि शुक्र और मंगल की आपसी संबंध बन रहा है, तो कई बार प्यार मोहब्बत में भी आगे होगा। कई बार ऐसे जातक के जो है मित्रता किसी ऐसी महिला से या किसी महिला का है, तो ऐसे पुरुष हो जाता है जो अपने जाति के अलावा भी दूसरे जातियों से हैं। अर्थात कई बार चारित्रिक, लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं होगा, क्योंकि शुक्र नीच में है। बस इनकी लव मैरिज है गुरुजी। हाँ सुनिए तो बताओ, वही तो बता रहा हूँ। कुछ समय के लिए जो है, जो शुक्र चूंकि नीच में है, तो है क्या कि इनकी ऐसी स्थिति बनेगी, प्यार मोहब्बत। मान लो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो उस समय भी ऐसी लोगों से हो सकती है जिनकी थोड़ा जाति से, अपने जात से थोड़ा नीचे से भी ऐसा संपर्क बन सकता है। बताएं, इनके जात में हुई शादी की गैर जात में हुई है? गैर जात में। गैर जात में। अब ये हो गया शुक्र मंगल की संबंध आप लोगों ने देख लिया। बुध की है क्या, बुध शुक्र के मित्र में है, और मंगल से भी बुध का है क्या, उसे तो शत्रुता होती है, लेकिन फिर भी यहाँ नैसर्गिक मित्रता में क्या क्या थे, तात्कालिक मित्रता है। देखो बुध यही है, 3 घर आगे और 3 घर वाले पीछे वाला। तो इस दशा में ये प्रेम विवाह की संभावना यहाँ ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और प्रेम विवाह हुआ, जैसा कि बहन जी ने बताया, थोड़ा से अदर कास्ट में हुआ, दूसरे जात में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बुध की राशि है, बुध मंगल की तात्कालीन मित्रता। तो ऐसा जातक में बहुत ज्यादा छोटे ही उम्र में ज्ञान का तो भंडार होगा, अनेक वाणी संबंधित चीजें। ऐसे जातक की वाणी बड़ी प्रवीण होगी, वाणी जो है बड़ी तेज होगी। हर विषय का जातक जवाब देने में बड़ा वो तेज होगा। ऐसे जातक अगर वकील हो जाए, वक्ता हो जाए, या संपादक हो जाए, या ऐसे जातक व्यापार करे, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पराक्रम और बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। तात्कालिक मित्रता है, तो ऐसे जातक सरकारी सेवाओं से भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ सूर्य और मंगल का भी तात्कालिक मित्रता हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जातक सरकारी सेवाओं से भी लाभ ले सकता है, ठीक है। मंगल के हमने यहां से बताया कि खून संबंधित रोग दिया, ठीक है। तो 7 और 8वें ऐसे, चूंकि मंगल यहाँ जो है धन भाव में है, तो ऐसे जातक अब शनि के राशि में है, और मंगल यहाँ उच्च के होते, तो ऐसे जातक के पिता से भी बनेगी। पिता से मतभेद, शनि की राशि है होगा, लेकिन लास्ट में पिता से भी बनेगा, जबकि ये मित्र राशि नहीं है, शनि से मित्र राशि नहीं है। लेकिन आने वाले पिताजी कंप्रोमाइज करेंगे,
पिताजी ऐसे जातक से या जाचिका जिनकी भी कुंडली है, पिताजी कंप्रोमाइज करेंगे पिता से भी, और धार्मिक भी होगा बाद में, चूंकि शनि की राशि है, धर्म इत्यादि भी करेगा। और कब? समय आने पे, उस समय तो धार्मिक नहीं। और श्रेष्ठ भाग्य इसकी जो है 2 कदम आगे भागे, क्योंकि मंगल की ये 10 नंबर पे मंगल क्या होते हैं? उच्च के हो जाते हैं। और 4 नंबर पे क्या? नीच के होते हैं। तो ये स्थिति होगी। अब बहन जी बता सकते हैं कि भाग्य कैसी है? गुरुजी अभी जिसकी कुंडली है वो ज्वाइन कर रही है अभी। चलो ठीक है। ममता बोलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले। ये जो है ये वृष लगन की कुंडली है जी। और इसमें तीसरे भाव में मंगल, सॉरी दूसरे भाव में मंगल, धन भाव में मंगल है, और तीसरे भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में चंद्र है जी। 5वें में गुरु और बुध नहीं, 5वें में इनके शुक्र, हाँ जी, शुक्र और तीसरे घर में इनके सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग बन रहा है। ठीक है, सूर्य बुध। हाँ ठीक ठीक है। तीसरे भाव में सूर्य बुध है। ठीक है, हाँ जी। और दूसरे भाव में मंगल है। दूसरे भाव में मंगल है। छठे भाव में इनके जो है वहां तुला राशि बन रही है, राहु और गुरु है। ठीक है गुरुदेव यहाँ पर चलिए अभी आराम से चुपचाप सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करें, बीच में किसी को नहीं बोलने की अनुमति है। क्षमा हाँ, क्षमा करें। जब ये सब हो जाएगा तब आप लोग अपनी अपनी राय देंगे। एक आदमी का विश्लेषण करने दीजिए, या फिर आप लोग विश्लेषण करें, मैं थोड़ा सुन लेता हूँ। जहाँ क्षमा करें गुरुदेव। कोई बात नहीं, चलते। तो अब हम यहाँ मंगल से अभी देख रहे थे, एक एक ग्रह को पकड़ो तो बढ़िया विश्लेषण हो जाता है, क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी होती है। थोड़ा सा फिर आप अलग अलग करेंगे एक चीज देख के, तो उसमें है क्या कि आपका कोई ना कोई भाव छूट जाता। हम सीख रहे हैं ना कि किसी कुंडली के हम फलादेश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने मंगल की चौथी दृष्टि देखा, 7वीं देखा और 8वीं दृष्टि देखा। ठीक है, चलते हैं हम अब सूर्य को पकड़ते हैं। सूर्य कौन रहते हैं? आत्मा के कारक हैं। बैठे कहाँ हैं? पराक्रम घर में, और मित्र राशि में बैठे हैं। चंद्रमा के यहाँ मित्र राशि में बैठे हैं हम। तो ऐसा, और बुधादित्य योग बना के बैठे हैं, बुध से बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जातक अति पराक्रमी, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ दृष्टि सूर्य की कहाँ पड़ रही है? अपने पुत्र के घर पे, जहाँ पिता पुत्र की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती। तो ये जातक अथवा जातिका जिनकी भी कुंडली है, एक बात तो इनकी थोड़ा दिक्कतें होगी, लेकिन पुत्र तो पुत्र ही होता है, पिता को ही झुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समय के अनुसार पिता को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। और यहाँ पे सूर्य भाग्य को थोड़ी देर से ही सही, थोड़ा सा, लेकिन भाग्य को अधिक चमका देंगे। बुध के मित्र राशि में है। तो अब यहाँ और जाके जो धार्मिक नहीं होगा जातक अथवा जातिका, ये धर्म का भी पाठ पढ़ाएंगे। तो ऐसे जातक और जातिका बाद में ही सही धार्मिक हो जाएंगे, देवताओं में पिता। अब पिता को यहाँ है क्या, वक्त के हिसाब समझौता करना पड़ेगा अपने सिद्धांत पे। जातक अथवा जातिका जो भी घर से भाग के या अपने मनमर्जी से या जैसे भी प्रेम विवाह किए, पिता की इच्छा रही हो या न रही हो, ऐसी स्थिति में उनको समझौता अपने सिद्धांत के हिसाब से करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाग्य अपने आप भागी, ऐसा जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गए। अब ये माता का घर है, यहाँ से हम माता का विचार करते हैं।
माता का विचार करते हैं, सूर्य की राशि है, तो माता के थोड़ा अति दुर्बल, थोड़ा सा कई बार दुर्बल तो होंगी माँ, क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य गर्म में है, गर्म में स्थित, तो माता की थोड़ा, अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पर, तो माता का स्वास्थ्य हल्का सा थोड़ा सा खराब जरूर होगा, थोड़ा सा हल्का खराब जरूर होगा। लेकिन यहाँ से माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब जरूर होगा, लेकिन अब इनके घर में थोड़ा कलह का वातावरण, क्योंकि सूर्य है कलावत, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा माँ स्वभाव, माँ जो है मैनेज करने की कला जानती है, तो मैनेज करने करेगी, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा गर्म वातावरण रहेगा, घर में गर्म वातावरण रहेगा। शनि है भूमि भवन वाहन में थोड़ा देरी जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे जातक के पास वाहन होते हैं, ऐसे जातक के पास घर होता है, देर हो सकती है, ऐसे जातक के पास भूमि भवन वाहन सब कुछ होता है। कौन भूमि होती है, भवन होता है, वाहन होता है, लेकिन थोड़ा सा देर संभव है। ऐसे जातक शनि की दृष्टि पड़ रही तो एक से अधिक घर भी हो सकते हैं, लेकिन शनि कहते क्या, घर से जातक को सुख नहीं देते, घर से दूरी बना देते हैं, घर से थोड़ा जातक या जातिका जिनका भी हो घर से दूरी बना देते हैं। क्यों? चाहे वह कार्य क्षेत्र, मान लो आपका घर बहुत बढ़िया है, आप कार्य क्षेत्र में कहीं और काम कर रहे हैं या और कोई कारण हो, तो ऐसे जातक में भूमि भवन वाहन सुख तो होता है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। अब पूर्ण रूप से सुख नहीं ले पाते जातक, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ती, तो शनि थोड़ा सा विच्छेदात्मक ग्रह है, तो विच्छेद इत्यादि करा लेते हैं वक्त परिस्थिति के अनुसार। अगर इसका सुख भी लेंगे तो आफ्टर 36 ईयर, 36 साल के बाद, 36 साल के बाद ही भूमि भवन वाहन का पूरा सुख जातक या जातिका ले पाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, वो कार्य क्षेत्र से या अपने घर से कुछ प्रकार से कोई विच्छेद या घर का माहौल ऐसा गर्म कर देते। यहाँ सूर्य की राशि है कि ये सुख मिलता तो है, लेकिन थोड़ा समय के बाद, 36 साल के बाद ही घर का सुख जातक अथवा जातिका को मिल पाता। अब यहाँ चंद्रमा को किया क्या, चंद्रमा को शनि ने किया क्या, विष दोष कर दिया, विष लगा दिया, तो माता का स्वास्थ्य खराब और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा दिक्कत। ऐसे जातक कई बार निर्णय लेने की क्षमता में दिक्कत करते हैं, जो चीज काम कर लेते हैं बाद में पछताते हैं, करूं कि ना करूं, एक दूसरे से कई बार पूछते हैं, ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है। चंद्रमा की दृष्टि सातवें कार्य भाव पड़ती है, वहां शनि है, तो वहां भी कई बार कार्य से भी वह जातक और जातिका जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य से संतुष्ट कम होता है, संतुष्ट नहीं होता वो, और कोई कार्य और इसी में कुछ सुधार करने के लिए सोचता, अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्ट कम होता है, संतुष्टि में कमी। अगर कोई जातक जातिका जिनकी कुंडली है वो थोड़ा बताएं, अपने कार्य क्षेत्र से जो भी उनका कार्य है उससे खुश नहीं है, लेकिन अब उनके सामने ये है तो कार्य तो करते हैं, कार्य करते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, लाभ भी होता है, लेकिन कई बार उनका मन इस काम में जो है संतुष्टि नहीं प्रदान करता, क्योंकि यहाँ मन को विष लगा रहे हैं, शनि, शनि द्वारा विष होता है और इनकी दृष्टि शनि पे है, शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीजें होती है। बताएं जिनकी कुंडली है बता सकते हैं, जो मैंने फलादेश किया चतुर्थ भाव का कितना जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है गुरुजी। चले अब चलते हम ज्ञान और संतान भाव का। तो जैसा कि बताया, इधर से गुरु की राशि और शुक्र यहाँ से उच्च देखते हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक में धन लाभ होता है, धन संग्रह भी होता है, और मंगल की दृष्टि पर ही एकांत गर्भपात इत्यादि की स्थिति जातक अथवा जातिका के हो सकता है, लेकिन पुत्र और कन्या दोनों हो गई। ठीक है, शुक्र नीच राशि में है, तो ज्ञान तो होता है, ज्ञान कई मानों में होता है, कई चीजों का ज्ञान रखता है, विदेशी भाषाओं इत्यादि का ज्ञान रखता है, लेकिन जातक अथवा जातिका जिनकी भी कुंडली है ये
और कई बार ज्ञान किसी अलग क्षेत्रों में लेंगे लेकिन कार्य कहीं अलग करना पड़ता है, उससे थोड़ा हट के कर रखे, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच है। या अगर कार्य करते हैं उसी क्षेत्र में तो पूरा लाभ, जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि ज्ञान के स्वामी, ज्ञान में जो ग्रह है वो नीच के ग्रह है, तो थोड़ा सा फल में यहाँ कमी जरूर करेंगे, वो फल में कमी देंगे। लेकिन ये प्यार मोहब्बत का घर है और मंगल की दृष्टि पड़ रही शुक्र और मंगल का। शुक्र कौन है? भोग विलास ऐश आराम के कारक हैं। और क्या कहते हैं यहाँ मंगल, मंगल कौन है? मंगल उत्तेजात्मक ग्रह है, पराक्रम के कारक है। और मंगल कौन है? ऊर्जा है, ऊर्जा। और शुक्र का जब समावेश होता था ऐसे स्थिति में जो है थोड़ा चारित्रिक दिक्कतें आती है। और चूंकि ये प्रेम मोहब्बत वाला घर है, यहाँ से हम लव मैरिज का विचार भी करते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक अथवा जातिका का प्रेम विवाह संभव है अंतरजातीय, तो वो भी कंफर्म होगा कि अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। शुक्र की एक ही दृष्टि यहाँ पड़ती है, यहाँ उच्च की दृष्टि होती है, नीच में बैठकर शुक्र की उच्च दृष्टि। तो ये करते हैं क्या? ये क्या धन संग्रह का घर है, धन संग्रह का घर है और ये आय का घर है। तो आय भी बढ़िया कराते हैं, आय भी बढ़िया कराते हैं, धन संग्रह ही होता है। लेकिन जितना होना चाहिए, क्योंकि शुक्र ये नीच के होके यहाँ दृष्टि, जितना आय होना चाहिए उससे थोड़ा सा कमी रह जाती है। इनके साथी वाले थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा यहाँ कमी जरूर शुक्र दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान भाव में है तो ज्ञान की तो यहाँ भले ही नीच के शुक्र हैं, फिर भी यहाँ ज्ञान बहुत बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये है ऋण रोग शत्रु का भाव। यहाँ पे राहु है तो अब यहाँ पे राहु है तो शत्रु कोई भी हो, इंद्र किसमें है? मित्र राशि में, शुक्र की राशि में। तो शत्रु तो कोई भी हो, इंद्र के समान भी शत्रु हो गए तो अथवा जातक जातिका जिनकी कुंडली है वह शत्रुओं पर हावी रहेगा, शत्रुओं पे हावी रहेगा, मतलब अपने शत्रुओं को दबाने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ शुक्र की राशि बनी है तो ऐसे जातक और जातिका को पेशाब संबंधित रोग जरूर होता है। जबकि ये लग्नेश की राशि है, लग्नेश ज्ञान संतान भाव में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपने समय में शुक्र इनको पेशाब में दिक्कत, पेशाब में इन्फेक्शन या यौन मार्गों में इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें देते हैं। गुरु यहाँ पेट के रोग देते हैं। और गुरु यहाँ राहु के साथ है तो गुरु चांडाल दोष भी लगा, इधर केतु की दृष्टि पड़ रही, गुरु चांडाल दोष। ऐसे जातक जातिका किसी के साथ कितना भी बढ़िया काम करे लेकिन उसको अच्छी क्रेडिट नहीं मिलती। लोग ये नहीं कहे, किसी के साथ कितना भी बढ़िया कर दे कि हमारे साथ इसने बढ़िया किया। ये कोई भी काम करे, कोई भी कार्य, चाहे कंपनी में काम करें, कहीं कार्य करें, घर में काम करें, इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता, इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता। इनकी मेहनत के क्रेडिट कोई और कोई ले जाता है। ऐसे जातक जातिका कांटेक्ट में काम करें, किसी कांटेक्ट में काम करे, किसी कांट्रेक्टर के अंडर में काम करे और वो फल कंपनी वाला ले, या ऐसे जातक जातिका घर में बड़ा मेहनत करे, उसका श्रेय इनके पिताजी, इनके भाई बंधु या इनके मित्र इत्यादि जिनके साथ काम कर रहे हैं उसको मिले। लेकिन ऐसे जातक और जातिका को क्रेडिट नहीं मिल पाती। अब चूंकि गुरु हैं तो इसलिए काफी हद तक यहाँ मैनेज करेंगे। शुक्र की राशि में नहीं, ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगना ही पड़ जाता है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। यह घर है कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, नींद का तो कई बार नींद में भी दिक्कत होती है, लेकिन गुरु है, गुरु की भी दृष्टि थी इसलिए नींद आ जाती है, तो नींद में दिक्कत। ऐसे जातक जातिका विदेश जाएं तो विदेश में वो अच्छा लाभ कर सकते हैं, विदेश जाने का योग बना देते हैं, या इनके मन में एक ख्वाहिश तो रहती है विदेश जाने की, हवाई यात्रा, विदेशी यात्रा, इन चीजों के। अब गुरु है तो इन चीजों पे भी बढ़िया होगा। लेकिन गुरु है क्या, थोड़ा यहाँ व्यय भी बढ़ेगा। व्यय कहाँ बढ़ेगा? कई बार जातक जातिका का खर्च न्यायालय इत्यादि चीजों में ज्यादा होता, कोर्ट कचहरी में ज्यादा होता, लेकिन यहाँ भी गुरु मैनेज करेंगे, गुरु है तो गुरु मैनेज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे जातक जातिका के कई बार दुश्मन, अब मंगल कहाँ है? देखो मंगल की राशि है, मंगल कहाँ? वाणी के भाव में। तो इनकी वाणी इतनी कठोर होती है कि इनके शत्रु कहाँ बनते हैं? वाणी के कारण इनके शत्रु भी बन जाते हैं।
इनकी बात ऐसी होगी कि न चाहते हुए तो भी इनके शत्रु बन जाते हैं। बताएं जो फलादेश हुआ जिनकी कुंडली है वो बताएं कितने % सही है। जी अभी आपका प्रश्न लेट जी। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल सही बताया। बस चले ये जिगेश जी, वहाँ- हाँ चलो जिगेश जी बोले, आपका हैंड शेक है, बोले। गुरुदेव, इनके चौथे स्थान में हृदय मन के स्थान में चंद्र है और वो है सिंह राशि के, तो ये जातक अभिमानी है और उस पर शनि की दृष्टि है, मन काला है, झूठ भी बोलता है, ये ऐसा है क्या? ऐसा प्रिडिक्शन करें? देखो जिगेश जी माइक बंद कर ली। देखो होता क्या, जी। आज के जमाने में झूठ तो ज्यादातर लोगों को बोलना ही पड़ता। प्रोफेशनल हो गए अच्छे लोगों को। कई बार हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ एक प्रश्न, अब यह है क्या, मन दुखी होता है हृदय में कई चीजें। अच्छा होता क्या कि जब आप इन चीजों में होते हैं, प्यार इत्यादि की चीजों में होते हैं, जिनका कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंध बन जाता है, तो वहां झूठ बोलना तो एक आम प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में सही चीज नहीं होती और आप शत्रुओं का मर्दन करोगे कोर्ट कचहरी इत्यादि कहीं में, तो ऐसी स्थिति में आपका झूठ बोलना तो एक स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, कोर्ट कचहरी में सत्य नहीं चलता, वहां सत्य की पिटाई होती है, सत्य की बर्बादी होती है। कोर्ट कचहरी अगर आप जा रहे हैं तो आपको न चाहते हुए झूठा तो आपको बनना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ जिगेश जी का सूत्र है कि अगर शनि की दृष्टि और इसमें पड़ते तो ऐसा जातक का हृदय में थोड़ा कुछ गोपनीय चीजें रखता है और उसके कारण झूठ बोलता है। ये सूत्र है, आप लोग और भी कुंडलियों पे इसको आजमा सकते हैं। बोले जिगेश जी। दूसरी बात यह है गुरुदेव कि इनके 6वें स्थान में तुला लग्न का राहु और गुरु है। गुरु मीठा है और उसका 6ठे स्थान का मालिक शुक्र है, जैसा आपने बताया रोग का मालिक शत्रु हो गया, पेशाब के रोग गुरु मीठा, और उसके साथ में राहु गुप्त रोग। तो ऐसे जातक को क्या डायबिटीज जैसे रोग, जिसे गुप्त रोग बोला जा सकता है, देर में पता चलता है, ऐसा प्रिडिक्शन हो सकता है? नहीं, गुप्त रोग नहीं होता। यहाँ ऐसे जातक को चुके लग्नेश हैं, गुप्त रोग नहीं होगा। गुप्त रोगों में इन्फेक्शन इत्यादि की दिक्कतें, उस पर भी बुध है, जैसे गुरु हैं, गुरु करेंगे काबू करेंगे। लेकिन ऐसी समस्या जब, हाँ चूंकि राहु है तो ऐसा कोई रोग देंगे जो रोग होगा ही नहीं। ऐसे जातक थोड़ा ऐसी चीजों पे परेशान होते हैं, उनके पास वो बीमारी होती नहीं, लेकिन जी उनके पास वो बीमारी नहीं होती, लेकिन उनको शंका होता है हमारे पास ये भी बीमारी है, वो भी जब जांच कराते तो बीमारी नहीं होती। इनको बस पेशाब में थोड़ा सा इन्फेक्शन, कई बार शुक्र की अंतर्दशा इत्यादि आए, जलन इत्यादि, या पेशाब में कोई इन्फेक्शन संबंधी दिक्कतें, या यौन मार्गों में थोड़ा बहुत दिक्कतें, बस थोड़ा बहुत ही दिक्कतें आएगी। लेकिन शुक्र के समय में ज्यादा शुगर इत्यादि की दिक्कत हो जाएगी, बस ज्यादा दिक्कत नहीं। गुरु है, सब चीज मैनेज करेंगे। ठीक है, बस भ्रम वाला रोग जरूर हो सकता है। यहाँ राहु है तो इसलिए भ्रम वाला रोग जरूर होगा। चलो अभी जिगेश जी आपका लेंगे, सब लोगों से इनका वो कराएंगे। आप लोग अपने अपने विचार, धन्यवाद। ठीक, अपने अपने विचार आप लोग रखिए, एक बार थोड़ा इनका फलादेश होने दीजिए हमारे द्वारा, फिर आप लोग एक एक आदमी को चांस देते हैं, इसी कुंडली पे बात करेंगे। तो ऐसे जातक अथवा जातिका को क्रेडिट नहीं मिलती। अब राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, जहां जहां राहु देखते हैं वहीं वहीं गुरु देखते हैं। अब राहु करेंगे क्या, गुरु का एक स्वरूप धारण करेंगे। तो क्या 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि शनि के घर पर राहु की भी पड़ेगी और गुरु की। अब यहाँ शनि तो अति बलवान है, स्वराशि में है, उच्च के राशि में है, स्वराशि में है, साथ में उच्च की राशि में है, और गुरु और उससे तो जातक का कार्य क्षेत्र तो बढ़िया होगा। लेकिन कार्य, अब यहाँ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए कार्य से, अपने कार्य से संतुष्टि नहीं होगा। ठीक है, और घर से अब राहु करेंगे क्या, थोड़ा सा घर से दूर भेजेंगे। ऐसे जातक जातिका को थोड़ा सा घर से दूर, घर में रहेंगे तो कला इत्यादि का वातावरण है, घर से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। घर से दूर, या जॉब में कई बार चेंजिंग इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है, कार्य क्षेत्र थोड़ा बदलता है, लेकिन गुरु हैं यहाँ भी मैनेज करेंगे। गुरु की अमृतमयी दृष्टि होती है।
तो यहाँ से 1 2 3 4 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ हमने बता दिया। ऐसे जब तक न्यायालय, कोर्ट कचहरी ऐसे जब तक अगर विदेश जाए तो विदेश जाने का भी योग बनता है और विदेश से धन लाभ भी कमाते हैं, विदेश से धन लाभ भी इत्यादि कमाते हैं। और यहाँ वाले ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो इसे में कई बार मंगल की राशि में है तो जातक अपने वाणी द्वारा शत्रु बना लेता है। ठीक है, अपने वाणी द्वारा शत्रु बना लेता है। तो ये 7वीं दृष्टि देख रहा है। 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ मंगल पे पड़ा, धन भाव पे गुरु और राहु का पड़ा। तो कई बार जातक अपनी जो है येन केन प्रकार संपत्ति तो करता है, लेकिन अब यहाँ राहु करते हैं क्या कहे, मंगल से संबंध बनाते हैं तो कई बार पैतृक संबंध में दिक्कतें कराते हैं। पैतृक संपत्ति में थोड़ा सा दिक्कतें कराएंगे, लेकिन गुरु हैं वहां भी मैनेज करेंगे, पैतृक संपत्तियां मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ एक्सीडेंटल चांसेज बढ़ जाता है। ऐसे जातक या जातिका का एक बार जीवन में एक्सीडेंट तो जरूर होता है, वह चाहे बिजली से हो या किसी वाहन से हो, ये स्थिति यहाँ बन जाती है। गुरु है मैनेज करेंगे, चोट कम लगेगी, लेकिन फिर भी ऐसे जातक जातिका का इतना तो एक्सीडेंट में खून इत्यादि तो बह ही जाता है, ऐसी इत्यादि समस्याएं यहाँ हो जाती हैं। बताएं कभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं गुरुजी, अभी तक तो नहीं। चोट चपाट कभी लगी थी ऐसे जैसे खून उन बह गया हो और सर के पास हुआ? जरूर हुआ होगा, चाहे लड़कपन में हुआ चाहे जैसे कोई न कोई। हाँ, छोटी एज में कभी हुआ होगा। हाँ, छोटी एज में कभी हुआ होगा याद ये है क्या, ये क्योंकि ये जो है यहाँ मुख से ऊपर वाणी की तो है क्या कि यहाँ चोट चपाट जरूर लगी होगी, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में कहीं ना कहीं चोट चपाट और खून जरूर बहा होगा। ठीक है, कुछ निशान भी हो सकता है आपके शरीर में गर्दन से ऊपर। ठीक है, अब अच्छा इस घर से हम मामा का घर भी देखते हैं, गुरु हैं लेकिन राहु है, राहु गुरु पे भारी पड़ रहा है, शुक्र अपने सो, तो ऐसे में जातक के मामा इत्यादि का घर थोड़ा उसके घर से कमजोर होता है, मामा के घर से ज्यादा सुख नहीं मिल पाता। बताएं बहन जी। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है गुरु। चलो, तो हमने 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि यहाँ तक देखा गुरु और इनसे, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखते हैं इस भाव को। ये भाव क्या होता है? मैरिज का घर होता है, पार्टनर का घर होता है, जीवन साथी का होता है। जातिका के कुंडली है जातक। अब है क्या, ऐसे जातक या जातिका के जो स्वामी होता है, जो पार्टनर होता है, पति या पत्नी होता है, मंगल की राशि है, गुस्से वाला होगा, गुस्से वाला होगा। और इस पे अगर देखते हैं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, तो ये गुस्से को और बढ़ा लेते हैं। और जातक में एक चीज का डर तो रहता है, एक आध बार मन में दिक्कतें आती है कि हम अलग हो सकते हैं, ये डर बना रहता है। क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है तो क्रोध के कारण कई बार जातक अथवा जातिका के अपने कुछ है क्या कि यहाँ मतभेद नहीं कराएंगे शनि, वो क्या कहते हैं, वो अलग नहीं कराएंगे, लेकिन एक डर रहता है कहीं ऐसा न हो हमसे जो है ये विच्छेद करा दें, अलग करा दें, एक डर यह मन में बना रहता है। क्योंकि इधर से चंद्रमा की भी दृष्टि शनि पड़ रही तो मन में एक डर तो बना ही रहता अलग होने का। और कई बार जातक और जातिका के पार्टनर से थोड़ा सा दूरी या मतभेद जरूर कराते हैं, क्रोध वाला, चाहे गुस्से में घंटे 2 घंटे के बाद ही हो, लेकिन ऐसी स्थिति तो जरूर होती है। वाणी द्वारा थोड़ा सा अपने पार्टनर से मनभेद समझ रहे हैं ना आप, मनभेद की स्थिति जरूर आती है। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ी तो ऐसे जातक जातिका का पार्टनर जो मैनेज करने वाला होता है, लेकिन गुस्से में तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में गुस्से की स्थिति में हमारे राय है कि गुस्से की स्थिति में पार्टनर को शांत हो जाना चाहिए। घंटे 2 घंटे बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तब बरस लो, नहीं अगर गुस्से में बरस गए तो वो विच्छेद अलगाव जरूर करा देगा। ठीक है, बाद में चाहे मैनेज हो जरूर, लेकिन वह गुस्से में अगर क्रोध में अब चूंकि ये है क्या, जातक जातिका कौन है, शुक्र की राशि है, मधुर भाषी, और ये तेज बोलने वाला, गुस्से वाला, तो ऐसे स्थिति में कई बार थोड़ा सा मैंने तो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में
अगर दोनों क्रोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार, क्योंकि ये वाणी के भाव में मंगल है तो मंगल जरूर तेज बोलवा देगा, और दोनों में गुस्सा हो जाए तो अलगाव हो जाएगा, चाहे घंटा 2 घंटे 4 घंटे का ही हो, ठीक है। लेकिन शनि की दृष्टि है तो मैनेज जरूर करेगा, जातक जो है मैनेज जरूर करेगा। शुक्र की राशि है तो शुक्र मैनेज ही कराते हैं। बताएं बहन जी, ऐसा होता है? हाँ जी हाँ जी गुरुजी। चलो, ये 7वां घर हमने देख लिया, शनि को भी देख लिया इसी में। अब 8वें घर में 9 नंबर की राशि है तो पेट में दिक्कतें होती होंगी। ये ऐसे जातक जातिका के जो है पेट की दिक्कतें होती। यहाँ हमारा एक थोड़ा सा राय है, ऐसे जातक और जातिका को थोड़ा सादा भोजन ज्यादातर करना चाहिए, नहीं तो पेट में दिक्कत जरूर हो जाएगी। ठीक है, पेट में दिक्कत है? नहीं, अभी तो नहीं है गुरुजी। होती होगी, पेट में दिक्कत तो होगी, गैस इत्यादि संबंधित दिक्कतें तो पेट में कुछ न कुछ होगी, अपच या पेट में दिक्कतें। चलो, नहीं है तो बहुत बढ़िया। लेकिन गुरु अपने दशांतर दशा में, क्योंकि गुरु देखो छठे भाव में भी यहाँ भी है, तो ये इस चीज की काम तो करेंगे, पेट में कहीं ना कहीं दिक्कतें देंगे ही। चलते हैं अब आगे। भाग्य भाव को हमने बता दिया, भाग्य थोड़ा। गुरुदेव जी संजय जी बोले। हाँ, वो अभी उन्होंने बताया था ना लव मैरिज हो गया, तो उसके बारे में बताओ ना, कैसा हो गया लव मैरिज उनका? बता दिया हमने, जो कि बताया बता दिया। अब आगे चलने दीजिए, पहले ज्यादा किसी के डिटेल में मत जाओ, कैसे हुआ क्या हुआ वो जानते। उन्होंने बस ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारी लव मैरिज हुई है। हमने बताया था प्रेम विवाह के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे जातियों में होता है, तो बस ठीक है, किसी को ज्यादा पर्सनल लाइफ में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। बस हम इस चीज को समझ ले, कैसे हुआ क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा अंदर जाने में जरूरत नहीं है। बस जो हमारे ग्रह कह रहे हैं वो, और जिसको करके हम पढ़ते हैं कुंडली, वो हमारा सूत्र सही होना चाहिए, बस इतने तक मतलब रखते हैं। ठीक है संजय जी, ये किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा जाने की कैसे हुआ गुरुदेव उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाने वाला था मैं। अच्छा, ये सूत्र जानना चाहते हैं? सूत्र जानना, ठीक है ठीक है ठीक है, माइक बंद कीजिए आप। देखो, ये कुंडली का 5वां घर है। इससे हम बात क्या इससे एक विचार किसका करते हैं? तो हम ज्ञान और संतान की बात करते हैं, ज्ञान और संतान की बात करते हैं। और इससे हम विचार क्या करते हैं? इससे हम विचार करते हैं प्यार मोहब्बत का, लॉटरी सट्टा का, और इसमें रहने वाले ग्रह की दृष्टि हम कहाँ करते हैं? आय भाव को भी देखते हैं। इन चीजों का हम विचार करते हैं। अब है क्या कि इससे 6 नंबर की राशि है, शुक्र है, यहाँ नीच होके बैठे हैं, लेकिन शुक्र सर्वशास्त्र प्रवक्तारम नीच का भी फल देंगे। फिर भी ऐसे जातक जातिका में ज्ञान होगा, विदेशी भाषाओं का ज्ञान होगा, और कई चीजों का ज्ञान, तो इनको कई चीजों का होगा, भले ही ये विशेषज्ञ न हो, ये सर्वज्ञ होते हैं। मंगल की यहाँ दृष्टि देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र से पड़ रही है। शुक्र मंगल का जब संयोग होता है, मंगल क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा है। शुक्र क्या है? भोग विलास है। ऊर्जा और भोग विलास का जहाँ समन्वय होता है वहां पे, और कहाँ पर हो रहा है? प्यार मोहब्बत वाले घर में। ऐसे में कई बार होता है क्या कि इनके संबंध, अगर मान लो इस घर के अलावा और इस घर में न होता, 7वें और इसमें न होता, कहीं और होता, तो ऐसे जातक के जो है जीवन में दूसरे जात की मित्रता थोड़ा बढ़ती है, और कई बार चारित्रिक विकार आ जाता है। अगर मंगल और शुक्र का संयोग होता तो चारित्रिक विकार आ जाता है। लेकिन अब यहाँ है क्या, ये प्यार मोहब्बत वाले घर में हो रहा है, तो इसलिए हम समझ गए कि यहाँ जो है चारित्रिक विकार के साथ साथ अंतर जाति, क्योंकि जब मंगल और शुक्र का होता तो अपने से नीची जातियों में के लोगों से संपर्क थोड़ा बन जाता। राहु की हो जाता और जातियां नीची, ऐसे नीची जाति जिनमें क्या कहते हैं, जिन्हें लोग
क्या कहते हैं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को, या क्या कहते हैं मुसलमान इत्यादि में दूसरे धर्म के लोगों से भी संबंध बन जाता है। कब? जब राहु का हो। लेकिन यहाँ शुक्र मंगल का है तो अपने से थोड़ा नीची जाति में, अपने से थोड़ा नीचे में संपर्क बनता है, मतलब दूसरे जातियों में धर्म एक ही रहेगा। ठीक है जी। अगर यहाँ राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नीचे शनि की दृष्टि पड़ी, मजदूर वर्गों में संबंध बन जाता है। ठीक है संजय जी, समझ गए? ठीक है, हाँ समझ गए। ये भी सूत्र है ना कि सप्तमेश और पंचमेश की दृष्टि हो गई तो भी प्रेम विवाह होता है। ये सुनने का था, मेरे को समझने का था, क्योंकि अष्टमेश मंगल है उनका और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही, चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर, पंचमी के ऊपर। माइक बंद कीजिए। देखो प्रेम विवाह और हम देखते हैं, ये 5वां घर, 7वां घर और 11वें घर का अगर इनका आपसी संबंध बन जाता है तब भी प्रेम विवाह का चांसेस बढ़ जाता है। अब इसमें ये सूत्र भी देखो, 8 नंबर राशि है, 8 नंबर की राशि है। ठीक है, इनके स्वामी कौन है? इनके लॉर्ड मंगल, और मंगल की दृष्टि 5वें भाव में बन रही है। इनका आपसी संबंध बन गया, इस भाव का संबंध बन गया, प्रेम विवाह का एक चांसेज और आ गया। अगर गुरु की भी कोई दृष्टि अगर इस पे पड़ती, गुरु की भी कोई दृष्टि पड़ती या गुरु इन्हीं भावों में होते तब भी प्रेम विवाह, देखो 5वें, 7वें और 11वें घर का भी अगर आपसी संबंध बनता है तब भी प्रेम विवाह का एक संयोग बनता है। ठीक है संजय जी? यही मेरे को बिल्कुल सही है गुरुदेव सूत्र ये। हाँ तो ये सूत्र देखो, यहाँ 8 नंबर की गिनती है, 8 नंबर के स्वामी कौन होते? मंगल, मंगल की दृष्टि पड़ रही 5वें में, बन गया ना संबंध? बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। उस दिन हमने प्रेम विवाह के बारे में आप लोगों को बताया था, तो हमने यही बताया था, इन्हीं तीनों और भी चांस से जो है और भी चीजें बताऊंगा। जब हम ये 7वें भाव पे लाऊंगा ना तो प्रेम विवाह का और भी चीजों से देखा जाता है, वो बताऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर का ही सूत्र बताया। ठीक है, प्रेम विवाह होता कैसे है। चलो आगे चले। गुरुजी एक सेकंड, मेरा एक सवाल था। जी बोले। जैसे आपने बताया कि कोर्ट कचहरी जेल का चक्कर लगता है, तो कभी इनका इनकी वजह से नहीं लगा पर भाई की वजह से लगा। वो ऐसा वजह नहीं होता किस वजह से, ऐसे जातक का संयोग बनता है। अगर कोर्ट कचहरी का नहीं बनेगा तो विदेश गमन जरूर करा देता है। ठीक है, अब किस वजह से है वो तो फिर जब हम कुंडली के इसके अंदर जाएंगे, कोर्ट कचहरी में कौन कौन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, कैसे पड़ रही, तब वजह आएगा। अभी सिर्फ लग्न से नहीं, वो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र पे फिर कौन ग्रह किस नक्षत्र में है। अब अभी तो हमने केतु देख लिया, केतु 1 नंबर पे हमने बोल दिया, लेकिन राहु 1 नंबर। अब हम देखेंगे नक्षत्र किस में, 1 नंबर में किससे होता है? मेष में कौन कौन नक्षत्र होते हैं? मेष में संयोग होता है अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का 1 चरण। अब ये किस अंश पे है उसमें देखने पता चलेगा। केतु, अभी तो हमने केतु देखा, किस अंश पे है ये तो देखा ही नहीं, इसमें किसी का अंश बल तो है। तो केतु किस नक्षत्र का है, राहु किस नक्षत्र का है, तब हम यहाँ तक पहुंचे किस कारण बस जेल हुआ, किस कारण बस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा, समझ रहे हैं, किस कारण बस विदेश जाना पड़ा। जब हम नक्षत्रों का चक्कर काटेंगे तब होता है। अभी तो हम सिर्फ ऊपर फलादेश कर रहे हैं। जब हम डीप में जाते हैं ना, जैसे प्रेम विवाह का हुआ तो फिर नवमांश इत्यादि देखना, अभी तो सिर्फ ऊपर। ये क्या है, ये आपका चार्ट है। ठीक है, अब भाई के कारण ही हुआ ना, भाई के कारण ही हुआ, लेकिन चक्कर तो लगा ना कोर्ट कचहरी, तो उस माने पे चले। हाँ, जिस माने भी हो, तो ऐसे जातक जातिका का या जमीन के कारण ही हुआ हो, आपका लेन देन के कारण हो भाई से, लेकिन ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी या और कई होता। मान लो कोई जातक जातिका पुलिस हो, वकील हो, तो उनके लिए तो कोर्ट कचहरी उनका पेशा ही है जी। तो वो किस कारण हुआ इस पे हम नहीं गए हैं। ठीक है, हम जो आपका फलादेश कर रहे हैं हम इसीलिए कर रहे हैं कि
ये चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलें क्योंकि समय भी गवाही हाँ दे रहा है जी, और बचे हुए चलो, तो हमने इस भाव का भी कर दिया हमारे ख्याल से। अब केतु का संबंध 1 2 3 4 5, केतु की दृष्टि 5वीं दृष्टि घर पे पड़ती है। अब है क्या, ऐसे जातक जातिका के घर में थोड़ा माहौल गर्म रहता है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है या माता से मतभेद हो जाता है। ऐसे जातक जातिका अगर घर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती है, उनमें कोई जमीन लेते हैं, कोई घर लेते हैं, तो ऐसे जातक जातिका के घर पे जो है लेने देने में कोर्ट कचहरी इत्यादि या कई बार विवाद की स्थिति, विवादित जमीन इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। कल ही हम केतु पढ़ा रहे थे, तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और इनके घर से लोग जलन रखते हैं, इनके घर से लोग आस पड़ोस के लोग भी जलन रखते हैं। इनके खास कोई भी हो, चाहे खास पे खास हो, मुंह पे चाहे चिकनी चुपड़ी जो भी करें, लेकिन ऐसे जातक जातिका के घर पे इनके विकास देख के लोग जलन करते, चाहे इनके मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो, ऐसी स्थितियां आती हैं। ठीक है जी, आवाज आ रही, आवाज आ रही है हाँ जी। जी। ऐसी स्थितियां ऐसे लोगों के साथ आ जाती है। ठीक है, लेकिन इनके घर पे थोड़ा जलन, माँ का स्वास्थ्य भी थोड़ा, या माँ से मतभेद या स्वास्थ्य खराब, माँ के सुखों में कमी, ऐसा दर्शाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये राहु की 5वीं 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो ब्रह्म संबंधित रोग, जो रोग जातक जातिका को होता नहीं उसके बारे में विचार करता है। जब जांच इत्यादि कराते हैं तो वो रोग नहीं होता। कई बार यहाँ पाइल्स इत्यादि की भी समस्या या इसी जो पेशाब में इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या को केतु बढ़ा देते हैं। 7 8 9वीं दृष्टि, यहाँ पेट रोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तो हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया। अब हमारे पास जिगेश जी हैं, संतोष जी भी कुछ बोलना चाहते थे, तो हम एक एक आदमी के समय दे रहे हैं। पहले संतोष जी बोल रहे हैं, फिर जिगेश जी हैं और संजय जी, ये बोल रहे हैं। मेरा हो गया जी केतु की दृष्टि जी, चौथे से तो ग्रहण योग भी होगा ना गुरुदेव? जी संतोष जी, केतु की 5वीं हाँ ग्रहण योग हुआ, हाँ ग्रहण योग हुआ, सही है, यहाँ बढ़िया है। हमने ग्रहण योग आपको नहीं बताया, लेकिन हमने बता दिया माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत या माँ से मतभेद, ग्रहण का मतलब वही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चंद्रमा, मन को शनि से दुखी था ही, मन कई बार दुखी होता है। ठीक है, ग्रहण योग का फल आपको मिल गया। आगे चलें, देखो संतोष जी ने बताया कि यहाँ ग्रहण योग भी होता है। जो हमने फल दिया कि ऐसा फल, हमने तो फलित जल्दी से कर दिया, लेकिन क्यों होता है ग्रहण योग, और शनि से क्या हुआ, विष योग। यहाँ ग्रहण योग और विष योग भी है। चलो, और गुरु चांडाल योग भी है। ये कुंडली में कमियां हैं। ठीक है, और कोई इस पे कुछ बोलना चाहता है? 1 मिनट बोल लीजिए, समय हो रहा है, तो कल हम इस पे और चर्चा करेंगे। गुरुजी, इनका कुछ पिछले जन्म का भी है क्या? इन्हें याद आता है? चलो, पिछले जन्म के बहन जी बताएं, पिछले जन्म के क्या याद आता है, आप करें, फिर उसके बारे में हम कल बताएंगे। बोले बहन जी। इन्हें याद आता है जैसे कि पिछले जन्म में इनकी शादी थी, 2 बच्चे थे, जीप से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ। ऐसा क्या, राहु है यहाँ, सुनो, यहाँ राहु है, तो राहु जैसा हमने कहा कि आकस्मिक बीमारी, ऐसे लोगों को कई बार स्वप्न आते हैं। कहाँ ऋण रोग शत्रु में है ना, तो स्वप्न आते हैं, बहता हुआ जल, हाथी दिखाई देना, भैंसा दिखाई देना, कोई पुराना घर दिखाई देना, पुराना मंदिर दिखाई देना, ऐसी चीजें स्वप्न आते हैं। भ्रम की स्थिति बनती है और मन में ही ऐसा आता है कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ। बताएं, ऐसा चीज दिखाई देता है स्वप्न में? स्वप्न में नहीं दिखाई देता, जैसे अभी बैठे हैं तो बैठे बैठे याद आ जाता है। हाँ, तो ये चीजें राहु भ्रम देते हैं, वैसा कुछ होता नहीं। तो जी, ये सब भ्रम जनित। जी 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 जी, हाँ, भ्रम जनित रोग यहाँ ऐसा भी देंगे कि जैसे मान लो जो कुछ रोग है ही नहीं, उसके बारे में हमें ये है वो है, जांच उपचार कराएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, ऐसी समस्याएं होगी।
तो एक बार, हाँ ठीक है, उषा बहन जी कुछ बोलना चाहती, बोले। गुरुजी, काल सर्प दोष की वजह से हो रहा है क्या? काल सर्प दोष नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। नहीं हो यहाँ से, क्योंकि इधर अगर कुंडली को हम दो भागों में बांट देते, इधर शनि केतु और मंगल आ रहे हैं, काल सर्प दोष नहीं। काल सर्प दोष ऐसे होता है ना, जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, या पांच भाव तक कोई ग्रह ही न रहे, कुंडली दो भागों में बट जाए, एक ग्रह में कोई ग्रह ही न रहे, और काल सर्प दोष नहीं है ये। छठे में राहु ऋण रोग शत्रु में है ना, अब 12वें में केतु है, तो ये भ्रम संबंधित तो रोग देते हैं, ठीक है। भ्रम देते हैं, लग्न में हो जाए तो बहुत ज्यादा भ्रम देते हैं। गुरुजी, उपाय हाँ, कल के क्लासेज में हम उपाय और इस पे और चर्चा करेंगे। तो आशा है कि हम यही आज क्लास खत्म करते हैं, समय ज्यादा हो गया। हर हर महादेव। शांति पाठ कराएं संतोष जी। हर महादेव गुरुदेव जी। हर हर महादेव गुरुदेव। अगर किसी विप्र को शांति पाठ आता है तो करे, क्षमा करें। ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगुरयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि जतो जतः समीहते तदनो अगयं कुरु यन्नः कुरु प्रजाभ्यो शुभ्यं वयन्नः शांतिर्भवतु यतक्षरं प्रदपष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सभी को हर हर महादेव, शुभरात्रि। सभी को हर महादेव, शुभरात्रि। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः।